आज हम इस सवाल का जवाब हल करेंगे कि इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज़ करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब अ और एन, डेफिनिट आर्टिकल मतलब द। ये इनडेफिनिट और डेफिनिट होता क्या है, मगर आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिले। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, अ मशीन, अ कार, ये एन कब लगाना है, अ कब लगाना है, और सबके लिए द एप्पल द कार तो होती ही है। ये अ और एन इस्तेमाल किधर होता है? ये अ और एन इस्तेमाल कॉमन नाउन्स के साथ में यूज होता है। कॉमन नाउन्स जैसे कि बुक, बैग, कार, बस, पेन, पेंसिल, ये लोग के साथ में अ और एन इस्तेमाल होता है। जो मशहूर रूल है इसके साथ में वो है कि अगर वावल होगा ए ई आई ओ यू, अगर वर्ड कोई वावल से शुरू होता है तो एन इस्तेमाल होगा। जैसे कि वावल से आता है एप्पल, ए फॉर एप्पल, और एप्पल के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एन। एक अलग वर्ड है अम्ब्रेला जो यू से आता है, तो ये वावल के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एन, एन अम्ब्रेला। ऑक्स एक तरीके का बैल होता है, तो एन ऑक्स। आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब कोई काम की चीज़ भी हो, यानी छोटी मोटी चीज़ को भी बोलते हैं आर्टिकल, जैसे कि आइटम या आर्टिकल किसी को भी बोल सकते हैं। तो एन आर्टिकल, ये तो लिखा हुआ आर्टिकल भी आता है पेपर्स में, जो आता है न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल, एन आर्टिकल। ई से एलिफेंट आता है, एन एलिफेंट। आई से आइसक्रीम आता है, एन आइसक्रीम। अ आ ई उ जो हम हिंदी में पढ़ते हैं वही चीज़ ये वावल्स है, तो ये वावल्स के आगे एन लगेगा। लेकिन ये याद रखना ये साउंड्स है, ये तुम अल्फ़ाबेट पे ध्यान मत देना, ये वावल्स साउंड्स पे ध्यान देना। बाकी साउंड्स ब, क, ड, ये जो कॉन्सोनेंट्स है उसके आगे अ लगेगा। दूसरा एक रूल है कि आर्टिकल लगता ही क्यों है अ और एन। ये इनडेफिनिट आर्टिकल लगता क्यों है? ये इनडेफिनिट आर्टिकल लगता है इसलिए कि मैं पहली बार कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी कि सामने वाला, याद रखना कि हम दो बात कर रहे हैं आदमी लोग, और ये बातचीत के लिए लैंग्वेज बनी है। लिखत पढ़त तो बाद में आया, जब हम जो सोसाइटी जो है वो बिखरने लगी, दूर दूर जाने लगी, तो हमारे रिश्तेदार जब दूर हो गए, जब ख़त लिखने की ज़रूरत पड़ने लगी या कोई चीज़ को बताने की ज़रूरत पड़ने लगी ज़्यादा लोगों के लिए, जब हमने राइटिंग का इन्वेंशन किया। उसके पहले हमारे से बातचीत से काम चल जाता था। तो जितने भी ग्रामर रूल्स है वो बातचीत के हैं। हाँ, वो कुछ राइटिंग के भी रूल्स है जो बाद में हम ध्यान देंगे। तो इनडेफिनिट आर्टिकल हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मैं किसी से बात कर रहा हूं और मैंने एक नई चीज़ की बात कर लिया। क्या तुम्हें पता है मैंने कल एक नई गाड़ी लिया? तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने कल एक नया फ़ोन लिया, तो ये चीज़ नई है और ये नए बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास एक भाई है, इंट्रोडक्शन हो गया। मेरे पास एक गाड़ी है, पहले से ही है मगर तुमको नहीं पता था, ये भी इंट्रोडक्शन हो गया। ये एक लड़का है, वो एक लड़की है, किसी को पता नहीं कि ये चीज़ को क्या कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये एक कुत्ता है, ये एक बिल्ली है। तो इसको कहते हैं इनडेफिनिट। कोई चीज़ को मैं बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये जब सेंटेंसेस को मैं इंग्लिश में कहूँगा तो आई हैव अ ब्रदर, आई बॉट अ न्यू कार, आई हैव अ कार, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, ही
इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ डॉक्टर। तो ये सब चीज़ को इंट्रोडक्शन के लिए पहली बार जब मैं कहूँगा तो ये हो गया इनडेफिनिट, और इनडेफिनिट के अंदर जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि इंजीनियर के आगे शुरू में ई है, उसके आगे मैंने एन लगा दिया। डॉक्टर के शुरू में डी है, उसके आगे मैंने अ लगा दिया। अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ कार, अ बस, एन एप्पल। किसी को पता है या तो किसी ने फ़ोन कर दिया मुझे और मुझे उसको समझ में आया मैं कुछ खा रहा हूँ, तो मुझे पूछे तू क्या खा रहा है? आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा हूँ। समझे ना? अब इनडेफिनिट और डेफिनिट के बीच में थोड़ा सा फ़र्क मैं बता दूँ ताकि आपको थोड़ा और दिमाग खुल जाए। अगर यही एप्पल के बारे में मैं और कहूँ कि ये एप्पल जो मैं खा रहा हूँ बहुत मीठा है, तो मैं डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करूँगा। डेफिनेट आर्टिकल वो है जिस चीज़ के बारे में पहले से ही सुनने वाले को या मेरे से बात जो कर रहा है उसको पहले से ही पता है। तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, द एप्पल इज़ स्वीट। यहाँ पर मैंने द इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने ये एप्पल को पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। भले ही एक सेंटेंस पहले, एक जुमला पहले इंट्रोड्यूस किया हूँ, लेकिन अब वो इंट्रोड्यूस हो गया तो वो डेफिनेट हो गया। दिस इज़ अ बॉय, ही इज़ एन इंजीनियर। अब इसमें दो इनडेफिनेट क्यों आए? क्योंकि एक टाइम मैंने बताया कि ये लड़का है, वो भी कॉमन है, और फिर मैंने बताया ये एक इंजीनियर है, जो भी इंट्रोडक्शन ही था क्योंकि सामने वाले को इस बारे में नहीं पता था कि वो एक इंजीनियर है। अब मैं कहूँगा कि एक अच्छा इंजीनियर है, तब भी मैं एक नई चीज़ बात कर रहा हूँ, ही इज़ अ गुड इंजीनियर। तो ये भी मैंने पहली बार बताया। अब ये सब चीज़ पता चल गई है ना। इसके बाद में अगर आपको मैं बताऊं कि माय फ्रेंड द इंजीनियर, ही इज़ इन दुबई, तो आपको याद होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कि मैंने आपको एक कुछ वक्त पहले एक लड़के की बात किया था, वो जो इंजीनियर भी था, और उसके बारे में बोलूं कि मैं वो दुबई में है, तो फिर मैं द इस्तेमाल करूंगा। माय फ्रेंड द इंजीनियर इज़ इन दुबई। शी इज़ माय फ्रेंड आरती, she is a doctor, she is a very good doctor. My friend Aarti the doctor lives in Mulund। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि मैं आरती के बारे में जब बात ज़्यादा करूँगा तो द कहूँगा। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट, इस चीज़ के बारे में एक और लेसन में मैं आपको बताऊँगा।